दिल्ली जाने की तैयारी में थे योगी आदित्यनाथ, इधर मायावती ने कर दिया बदला लेने का ऐलान। अब बीजेपी को बदलना पड़ेगा ये प्लान। अखिलेश, मायावती और मुलायम सिंह जो 30 सालों में नहीं कर पाए, उसे योगी ने बुलडोजर चलाकर कर दिया। यूपी में मच गया बवाल। इधर योगी पर बरस रही थी मायावती, उधर मोदी ने दिया तगड़ा बयान। यूपी से कर्नाटक तक मच गया बवाल, सोनिया गांधी संभालेंगी मोर्चा। योगी आदित्यनाथ जब लखनऊ में जीत का जश्न मना रहे थे, इधर ऐसा क्या हुआ कि मायावती ने योगी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। मायावती अभी तक शांत थी, अपनी पार्टी को अंदर ही अंदर मजबूत कर रही थी, लेकिन बीजेपी की एक हरकत की वजह से मायावती ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। निकाय चुनाव के बाद जब योगी लखनऊ से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे, इधर मायावती ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल है कि आखिर मायावती योगी से किस बात का बदला लेना चाहती हैं और ऐसा क्या ऐलान किया है कि योगी आदित्यनाथ अलर्ट हो गए हैं। पिछले 30 सालों में जो काम अखिलेश, मायावती और खुद मुलायम सिंह यादव नहीं कर पाए, उसे योगी आदित्यनाथ ने अपने बुलडोजर से कर दिखाया है। लेकिन जब मायावती इधर यूपी में फायर हो रही थी, उधर पीएम मोदी ने एक ऐसा बयान दिया कि यूपी से कर्नाटक तक बवाल मच गया और अब खुद सोनिया गांधी मैदान में कूद पड़ी हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मायावती योगी से बदला किस बात का लेना चाहती है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सभी 17 मेयर की सीटों पर जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है। अखिलेश यादव भी कई बार आरोप लगा चुके हैं कि मायावती बीजेपी की बी टीम बन गई है। कई बार तो ये भी दावा किया गया कि योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री मायावती की वजह से ही बने थे। लेकिन फिर अचानक से मायावती योगी से क्यों खफा हो गई, इसकी वजह चलिए आपको बताते हैं। गाजियाबाद, आगरा और सहारनपुर में बीएसपी और बीजेपी प्रत्याशी के बीच टक्कर थी। यहाँ पर मायावती को लग रहा था कि उनका मेयर बन जाएगा, लेकिन आखिरी समय में यहाँ भी बीजेपी के मेयर जीत गए। मायावती को लगता है कि इन सीटों पर बीजेपी ने धोखे से जीत हासिल की है। मायावती ने गुस्से में ट्वीट करते हुए लिखा है, यूपी निकाय चुनाव में भाजपा के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों के इस्तेमाल के साथ साथ इनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से चुनाव जीता है। बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। मतलब मायावती ने बता दिया है कि अब योगी और मायावती के बीच में तलवार यूपी में खिंच चुकी है। अगले साल 2024 का चुनाव है और मायावती बीजेपी के खिलाफ बदला लेने के लिए कोई बहुत बड़ी साजिश तैयार कर सकती है। इस बात से अखिलेश यादव खुश हो सकते हैं, लेकिन इस बार योगी ने निकाय चुनाव में 30 साल पुराना एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ऐसा कहा जाता है कि यूपी में जो भी पार्टी सत्ता में होती है, वो कभी भी मेरठ मेयर चुनाव नहीं जीत पाती है, लेकिन इस रिकॉर्ड को भी योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया है और मेरठ में मेयर इस बार बीजेपी का बन गया। यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद योगी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग भी तेजी से उठने लगी है। लेकिन जब योगी लखनऊ से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान पीएम मोदी का भी एक तगड़ा बयान सामने आ गया है। पीएम मोदी ने यह बयान कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की पूरी तरह से हार के बाद दिया है। पीएम मोदी ने कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को जीत की बधाई दी है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि कर्नाटक की जनता की आशाओं पर कांग्रेस पार्टी सही उतरेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसी बीच अब कांग्रेस पार्टी फिर से सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बना सकती है और राहुल गांधी को अगले साल प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन मायावती के बयान और कांग्रेस की तैयारी को लेकर आप ही क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताइएगा।